नमस्ते। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी को शुक्र प्रदोष व्रत की कथा सुनाऊंगी, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। इस कथा का पाठ करने से आपको शुक्र प्रदोष व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। कल प्रदोष व्रत के साथ शुक्रवार का संयोग बन रहा है, इसलिए इसे शुक्र प्रदोष व्रत कहा गया है। शुक्र प्रदोष व्रत का महत्व शास्त्रों में बहुत ही खास बताया गया है। प्रदोष व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा की जाती है। यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही असरदार माना जाता है। सच्चे मन से इस दिन शिव परिवार की पूजा करने से व्रती को संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होती है। व्रत करने वाले को शुक्र प्रदोष की कथा का पाठ करना ज़रूरी होता है, तभी इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। सितंबर माह में 5 सितंबर 2025 को शुक्र प्रदोष व्रत है। तो चलिए अब व्रत कथा शुरू करते हैं। शुक्रवार के दिन जब भी त्रयोदशी तिथि का संयोग बनता है, तब शुक्र प्रदोष व्रत लगता है। शुक्र प्रदोष व्रत के साथ चतुर्दशी तिथि का भी संयोग बन जाए तो यह और भी उत्तम होता है। शुक्र प्रदोष व्रत के संयोग में पुराण में वर्णित शुक्र प्रदोष व्रत की कथा का जो भक्त श्रद्धापूर्वक पाठ करता है, उसे असीम कृपा की प्राप्ति होती है। सूत जी बोले, प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में ही घनिष्ठ मित्रता थी। उसमें एक राजा का बेटा, दूसरा ब्राह्मण का पुत्र और तीसरा सेठ का पुत्र था। राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ पुत्र का विवाह के बाद गोना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी लाने का तुरंत निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता को अपना निश्चय बताया। उन्होंने बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों बहू बेटियों को उनके घर से विदा करा कर लाना शुभ नहीं होता। अतः शुक्रोदय के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा करा लाना। सेठ पुत्र अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और अपनी ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को इसके इरादे का पता चला। उन्होंने इसको समझाने की बहुत कोशिश की, किंतु वह नहीं माना। अतः उन्हें विवश होकर अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई। पत्नी को भी काफ़ी चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा, तभी डाकुओं से भेंट हो गई और वे धन धान्य लूट कर ले गए। सेठ का पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि आपका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप आने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। यह सारी बाधाएं इस कारण से आई है कि आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा करा लाया है। यदि यह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और अपनी पुत्रवधू और पुत्र के साथ वापस लौटा दिया गया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होने आरंभ हो गई। तत्पश्चात उन्होंने शेष जीवन उन्होंने साथ में सुखपूर्वक बताया और मृत्यु के बाद स्वर्गलोक को गए। धन्यवाद। इस वीडियो में बस इतना ही। तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।